Hello my dear students, how are you all? I am Ajay Rana again with you. So dear students, as you know, चैप्टर हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अब हम बिल्कुल इसके लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट क्लास होगी. ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज कराने जा रहा हूं. बोर्ड एग्जाम्स के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equals to 3 into S8 minus S4. Means S के साथ में जो कोई नंबर लिखा हुआ है, it shows that the sum of first n terms means S12 means sum of first 12 terms, S8 means sum of 8 terms, S4 means sum of first 4 terms. Clear students? तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले क्या करें, तीनों ही जो आपको सम्स दिए हुए हैं इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं. सो दैट इज S12 दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d. सो दैट विल बी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6 इंटू 2a प्लस 11d. सो क्या हो गया आपके पास? सो दिस इज 12a प्लस 66d. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास ये आ गई. नाउ अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ को. राइट हैंड साइड क्या है मेरे बच्चों? दैट इज 3 इंटू S8 माइनस S4. आप चाहते तो पहले अलग से S8 निकाल लीजिए, फिर अलग से S4 निकाल लीजिए और उसके बाद आप उन वैल्यूज को यहां पर पुट कर सकते थे. और आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको आप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे, सबसे पहले बाहर 3 आ गया, देन S8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 8 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7d. माइनस क्या करना है आपको? दैट इज S4. तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3d. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्या मिल गया आपको? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस 2 इंटू 2a प्लस 3d. क्लियर हो गया? नाउ व्हाट यू गेट? यू गेट 4 टू द 8a प्लस 4 7 जा 28d माइनस 2 टू द 4a माइनस 6d. और यहां से आपको क्या मिल गया? 3 इंटू 8a माइनस 4a दैट इज 4a, 28d माइनस 6d दैट इज 22d. एंड नाउ व्हाट यू गेट? यू गेट 3 इंटू 4a प्लस 22d दैट इज 4 3 जा 12 दैट इज 12a, 3 इंटू 22 दैट इज 66d. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? दैट इज 12a प्लस 66d. राइट हैंड साइड क्या मिल गया हमें? 12a प्लस 66d. सो इट रिप्रेजेंट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Hence S12 is equals to 3 into S8 minus S4. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the sums of first m and n terms of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of its mth and nth terms is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. So सबसे पहले हमें ये देखना है हमें given क्या है. What is given? Given है the ratio of the sums of first m terms and n terms is means Sm अपॉन Sn हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये तो हमको गिवन है. हमें निकालना क्या है या हमें शो क्या करना है? टू शो व्हाट वी हैव टू शो? वी हैव टू शो दैट am अपॉन an दैट इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1
अपॉन 2n माइनस 1, ये हमें शो करना है। अब an का मतलब क्या होगा, दैट इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। हमें याद रखना है ये चीज, हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए ये चीज कि हमें यहां तक पहुंचना है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है Sm अपॉन Sn, तो Sn क्या हो जाएगा, दैट इज m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन Sn, दैट इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर माय डियर, यहां पे दोनों में ही डिवाइड है 2 से, कर दीजिए। उसके बाद आपके पास बनता है m यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर m स्क्वायर है। क्या करेंगे हम, दोनों तरफ m से या तो डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कह लीजिए, या आप क्या करें, आप सिंपली m अपॉन n को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n अपॉन m। n डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, m इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया। एक n से n काट दीजिए, एक m से m काट दीजिए, मीन्स आपको मिल गया यहां से m अपॉन n। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां के बाद आता है इस क्वेश्चन में ट्विस्ट। आपको चाहिए था a प्लस m माइनस 1 डी, आपके पास आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, एक a फालतू आ रहा है, क्या करें भाई। एक तो बात ये आती है कि हम इसको लिख दें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहां पे भी वही लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन बच्चों एक बात तो बताएं, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या जो हमारे पास एक a बचेगा अलग से, हम उसका क्या करेंगे, क्या वो कट सकता है किसी नंबर से, नहीं कट सकता है। तो फिर अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा भाई। अब हम ये करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हम ये रिप्रेजेंट कर लें, यहां पर कर रहा हूं, 2 कॉमन ले लीजिए और आपके पास रह गया a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। न्यूमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लीजिए, ये रह गया a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। राइट हैंड साइड में आपके पास है m अपॉन n। क्लियर हो गए यहां तक, 2 से कट दीजिए 2। अब मेरे बच्चों 2 से 2 तो हमने कैंसिल कर दिया और अब रह गया a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एंड a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। अब आप एक बात बताइए, सबसे अब मेन चीज यहां पर ही आती है, हमें चाहिए था m माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास आ गया m माइनस 1 अपॉन 2 और नीचे आ गया n माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करें, कुछ देर के लिए अगर हम इसको ऐसा बना दें कि लेट m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। क्या ले लिया हमने इसको, x माइनस 1 ले लिया। क्यों लिया हमने, मैंने इसलिए इसको लेना चाहा कि ताकि मेरे पास बन जाए कि a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी, यानी कि मेरे पास आ जाएगा ax। क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ax। क्लियर माय डियर, यहां से क्या आ जाएगा, सेम मैं यहां से भी लूंगा, यहां से क्या लूंगा, n माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ताकि मेरे पास ax आ जाए और ay आ जाए, x टर्म एंड y टर्म, उसको बाद में हम m और n टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे एक x की वैल्यू और चाहिए, m की वैल्यू x के रूप में, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, जो आप कर चुके होंगे यहां तक। तो यहां तक हमारे पास आ गया ये आ रहा है, ये चीज हमारे पास हमने लिया m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 हो गया। सो इट रिप्रेजेंट दैट m इज इक्वल्स टू 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, 2x माइनस 2 प्लस 1,
यानी कि हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस 1 एंड सिमिलर वे में इसको भी करेंगे। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, इट रिप्रेजेंट दैट n इज इक्वल टू 2y माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझिए। मैंने क्या लिया, m माइनस 1 अपॉन 2 आया मेरे पास, हमने इसको लिख दिया x माइनस 1। अब मैंने इसके बाद m की वैल्यू निकाल ली x के रूप में, सिमिलरली यहां से निकाल लिया। क्लियर हो गया? यहां से मैंने n की वैल्यू निकाल ली y के रूप में। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, लेट्स से इट इज 1। यहां पर हम चलते हैं, यहां पर जब हम चलते हैं इक्वेशन 1 को हम कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 1 में a है, a ही रहने दीजिए, प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 को आप x माइनस 1 लिख लीजिए, x माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस y माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन n। तो मेरे बच्चों, मैंने n की वैल्यू इसीलिए निकाली थी कि मैं यहां पे पुट कर सकूं, दैट इज 2x माइनस 1 एंड n की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2y माइनस 1। क्लियर हो गया? अब ये बताइए ये क्या बन गया, a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ax, a प्लस y माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ay एंड इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1। और अब हमारे पास ये लगभग आप कह सकते हैं कि जनरल टर्म आ गई है। कौन सी टर्म आ गई है? जनरल टर्म। और अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में S8 था, S4 था, S12 था, Sn को हमने 8, 12 एंड 4 हमने रख दिया था, सेम इसमें करेंगे। हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए am रखिए, और चाहिए हमें an रखिए। x को अब हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, दोबारा से m से रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम अगेन ax है, हमने इसको लिख दिया am। तो जब हमने x को m से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, दैट इज 2m माइनस 1। y को रिप्लेस किया अभी हमने यहाँ पे n से, क्या मिल गया, दैट इज 2y माइनस 1। m को y की जगह पे n रख दिया, तो यहाँ पर भी y की जगह पर n रख देते हैं। क्या मिल गया हमें, am अपॉन an इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। हमें यही चाहिए था, यही हमें शो करना था। सो द रेशियो बिटवीन m एंड n टर्म्स इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो आपने m की वैल्यू 2x माइनस 1 रखी थी, यहाँ पे आपने x को सीधा m रख दिया। मेरे बच्चों, जब हमारे पास कोई जनरल टर्म आती है, जनरल टर्म आ गई an में फिर हम निकाल सकते थे a5 हम डायरेक्टली रख सकते हैं, a6 हम रख सकते हैं, यानी कि हम n को अब जो भी बदलेंगे तो राइट हैंड साइड में भी उसी फॉर्म में वो बदल जाएगा। हमने लास्ट क्लास में भी क्या था, उससे लास्ट क्वेश्चन क्लास में भी इसी टाइप से वो हमने क्वेश्चन किए थे। सिमिलर वे में ax है, हम इसको ले रहे हैं am। तो जब हमने ax को am लिख दिया, तो यानी कि जो इसकी जगह पर लिखा हुआ है x, इसको हम क्या बदल देंगे, m बदल देंगे, दैट विल बी 2m माइनस 1। ay को हमने an लिख दिया, y की जगह पर आ जाएगा 2n माइनस 1। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs is 7n plus 1, ratio 4n plus 27, then find the ratio of their ninth terms। अब की बार क्वेश्चन में दो अलग अलग APs हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में एक ही AP थी, इस क्वेश्चन में दो AP हैं। एक बात मैं और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि लास्ट क्वेश्चन को करने के जो भी हमने एक मेथड अप्लाई किया, इसके अलावा भी दूसरा मेथड था, एक और मेथड है। मींस आप लास्ट क्वेश्चन को आप 2 या 3 तरीकों से कर सकते थे। बाकी 2 तरीके से, एक तरीके से आपकी बुक में क्या हुआ है आप उसको अप्लाई कीजिएगा, उसको देखिएगा। एक तरीके से मैंने इसलिए दूसरे तरीके से किया था। एक और भी तरीका बचता है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन बाद में। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू दिस पॉइंट नाउ। दिस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 APs। APs अब की बार 2 हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक थी, यहां पर 2 अलग अलग APs हैं। सो लेट इन AP1 फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a1 लिख लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस इज d1. सो इन AP2 सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a2 एंड कॉमन डिफरेंस इज d2. क्लियर माय डियर? गिवन क्या है हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मींस Sn अपॉन Sn डैश लगा रहा हूं इसलिए ताकि ये पता चल सके कि दूसरी टर्म का है, यानी कि दूसरी एपी इसका है. Sn जो फर्स्ट एपी के लिए दैट इज n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 एंड Sn डैश यानी कि दूसरी एपी के लिए n तो n ही है, n अपॉन 2 इंटू 2 a2 अब हम लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म a2 है प्लस n माइनस 1 इंटू d2 जो कि इसका कॉमन डिफरेंस है एंड दिस इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. सबसे पहले हमें वो लिखना है जो हमें गिवन है. सो गिवन हमें था रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn अपॉन Sn डैश एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस थिंग. n/2 से n/2 आपने डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है 2a1 प्लस n-1 d1 आ गया, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 आ गया. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें चाहिए क्या चाहिए. हमें चाहिए इसकी 9th टर्म्स का रेशो मींस a9 अपॉन a9 डैश. हमें ये चाहिए. हमारे पास अगर हम a9 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 8 d1 अपॉन a-9 को हम क्या लिख सकते हैं a2 प्लस 8 d2. हमें ये चाहिए. इस चीज को अब आपको ध्यान में रखना है. क्या करना है? इसको ध्यान में रखना है. अब अगर हम इसमें एक काम कर लें, इसी में 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लें. क्या कर लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. हमारे पास क्या आ जाएगा 2a1 प्लस 16 d1 अपॉन 2a2 प्लस 16 d2. क्या आ गया? 2a1 प्लस 16 d1 एंड 2a2 प्लस 16 d2. यही वो मेथड है जो मेथड हम लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे कि जो हमें m और n टर्म्स के बीच में रेशो निकालना था उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हम कर सकते थे. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर भी क्या आ रहा है अब ये 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 एंड 2a2 प्लस n-1 अपॉन d2. क्लियर है? अभी हमें क्या करना था इस स्टेप के बाद में, हालांकि आपको डायरेक्टली ये नहीं करना है. यहां मैंने इसलिए बताया कि हमारे ब्रेन में ये चीजें होनी चाहिए कि हमें पहुंचना कहां पर है. हमें यहां पहुंचना है. हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए 2a1 हमें चाहिए, चलिए बाद में यहां पर भी है, 2a2 चाहिए, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर d1 भी है. n-1 की जगह पर क्या है? यहां पर n-1 की जगह पर है 16. यहां पर भी बिल्कुल सेम है, 16 ही है n-1 के जगह पर, दैट इज 16 d2. हम क्या करें? हम यहां पे कर दें कि लेट n-1 इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए था 16 तो हमने 16 ही ले लिया. n-1 इज इक्वल्स टू 16. अब क्योंकि हमें ये वाला काम तो पहले रफ में ही करना था, सिर्फ हमें अपने दिमाग में रखना था कि हमें पहुंचना कहां पर है. पहुंचेंगे तो यहां से ही. तो हमने क्या किया, हमें दिमाग में आ गया कि हमने n-1 को क्या चाहिए? हमें 16 चाहिए. तो इसका मतलब ये हो गया कि n क्या चाहिए हमें? 16 प्लस 1 दैट इज 17. n को क्या चाहिए हमने? 17. सो नाउ रिप्लेस n बाय 17. n को अब हम 17 से रिप्लेस करने जा रहे हैं. तो हमें क्या मिल गया? ये इट रिप्रेजेंट दैट कि 2a1 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 d1 अपॉन 2a2 प्लस 16 d2 दैट इज इक्वल्स टू 7n, यानी कि 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4n, यानी कि 4 इंटू 17 प्लस 27. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? पहले ये देखा कि हमें चाहिए क्या. हमें चाहिए था 2a1
प्लस 16d1, यानी कि n-1 को हमें 16 चाहिए। हमने क्या किया, n को 16 प्लस 1 लिख दिया, दैट इज 17। जो हमारे पास ये आया हुआ है रिजल्ट, इसी में रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने पर हमें ये मिल गया 2a1 प्लस 16d1 अपॉन 2a2 प्लस 16d2, दैट इज इक्वल्स टू 7n था, हमने क्या कर दिया 7 इंटू 17 प्लस 1, कितना मिल जाएगा हमें 119 प्लस 1 अपॉन 68 प्लस 27, दैट इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 95, दैट इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर भी डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 24 अपॉन 19। और अब हमें यहां पे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल गया इधर हमसे, a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2, दैट इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 19। a1 प्लस 8d1 दैट इज a9 रेशो a2 प्लस 8d2 दैट इज a9 डैश दूसरी एपी का, एंड दैट इज इक्वल्स टू 24 रेशो 19। सो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 9th टर्म में रेशो मिल गया, दैट इज 24 रेशो 19। सेम मेथड आप लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे, वापस से घुमा के, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी 3 मेथड्स थे, एक मैंने किया, एक आपकी बुक में दिया हुआ RS अग्रवाल में एग्जांपल है आपका ये, तीसरा मेथड आप इसी मेथड से भी आप उसको भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका मिल गया आपको SN मींस आपको n टर्म्स में इनकी सम ऑफ n टर्म्स में रेशो गिवन था, और आपको निकालना था रेशो बिटवीन दियर 9th टर्म्स, और हमने इसको इस तरीके से लेकर आ गए। सो द रेशो बिटवीन द 9th टर्म ऑफ द एपीज इज 24 रेशो 19। क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेली लाइफ में यूज है, दैट इज ए मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेट ऑफ 36,000 रुपीज बाय 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स विच फॉर्म एन एपी। एक आदमी ने क्या किया कि 36,000 रुपए जो उसके ऊपर कर्जा था उसको 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए सामने वाले से रजामंदी ली, यानी कि मैं इसको 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, लेकिन पे कैसे करूंगा कि फर्स्ट मंथ में कम पैसे, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मींस इस तरीके से जो उसने इंस्टॉलमेंट्स दी उससे वो एक एपी फॉर्म हो गई, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो गई। जैसे कि मान लिया उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी कि लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी दैट इज ए मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, योर विश। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने ए दी, सेकेंड जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी उसने दैट वाज ए प्लस बी, सिमिलरली उसने थर्ड दी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। मींस आपके पास एक एपी आ गई जिसमें फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, हर बार वो डी रुपीस बढ़ाता चला गया। पहली बार में उसने ए रुपीस दिए, दूसरी बार में उसने डी रुपीस बढ़ा दिए, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब उसने 30 ही दे पाया था, वो 30 इंस्टॉलमेंट में दे दी थी, और अब वो बेचारा मर गया, एक्सपायर हो गया। उसके बाद जब तक वो कितना दे पाया था, उसका 1/3 बच गया था, यानी कि उसने 2/3 पे कर दिया था। क्लियर मेरे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। तो उसने 40 इंस्टॉलमेंट देनी थी, 40 इंस्टॉलमेंट में टोटल सम कितना बनना था, दैट इज 36,000। सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, यानी कि जो S40 था दैट इज 36,000 रुपीज, यानी कि S40 मींस 40 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 39 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 36,000। 2 से कट किया 20 आ गया, 20 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहां में मिल गया 2a प्लस 39d, दैट इज इक्वल टू 1800। इक्वेशन नंबर 1 पहली तो ये आ गया। अब इसने कहा वो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद बेचारा एक्सपायर हो गया, और उसके बाद कितना बच गया, लीविंग बच गया 1/3, लेकिन पे कितना हो गया, पेड इन फर्स्ट
30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना पे हो गया? 1/3 खत्म हो गया, तो 2/3 मतलब पे कर चुका था, इंटू 30 6,000, दैट इज 24,000 उसको अभी मतलब वो पे कर चुका था। कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 30 इंस्टॉलमेंट्स में। मींस तो सम होगा जो फर्स्ट 30 टर्म्स इज दैट इज 24,000। सो S30 यानी कि 30/2 इंटू 2A प्लस 29B दैट इज इक्वल्स टू 24,000। ये रह गया 15, सो 2A प्लस 29B दैट इज इक्वल्स टू 15 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा, डिवाइड कीजिएगा, 15 1 जा 15, 9 बच जाएगा, 15 6 जा 90, 15 0 जा 0 जा। सो 2A प्लस 29D इज 1600, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, बहुत इजी है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के नीचे रखते हैं, मींस हमें इन्हें सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, सिमिलर वे में इनको सोल्व करना है। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस 2A से 2A कैंसिल हो गया, 39D माइनस 29D दैट इज 10D दैट इज इक्वल्स टू 200। ये रिप्रेजेंट करता है D इज इक्वल्स टू 200/10 दैट इज 20। D क्या आ गया आपके पास? 20 रुपीज आ गया, यानी कि वो हर बार 20 रुपीज एड ऑन करता था। इसने पूछा था व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मींस हमें चाहिए A। D की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखना चाह रहे हैं, सो दैट इज 2A प्लस 29 इंटू 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? दैट इज 20। 29 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 1600। तो ये रिप्रेजेंट करता है 2A इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 29 इंटू 20 दैट इज 5800, दैट इज 5800। कितना आ गया आपके पास? दैट इज 580 आ गया। 580 कितना बच गया अब आपके पास में? यू गॉट 1020। सो ये रिप्रेजेंट करता है A is equals to 1020/2 that is equals to 510. So what was the first installment? That was 510 rupees. आप लास्ट में आंसर में लिखेंगे। So the first installment was 510 rupees. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। So dear students, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, and that is a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on as shown in the given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Clear my dear students? सो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है समझिए फिगर से। इसने कहा है स्पाइरल बनाएंगे ऐसे तरीके से। इसने कहा है कि सबसे पहले ए को हमने सेंटर लिया, 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल बना दिया ऐसे। तो ये भी 0.5, ये भी 0.5। दूसरा जो सेमी सर्कल बनेगा वो सेंटर बी से बनेगा। अब सेंटर बी हो गया और रेडियस अब हो जाएगी कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 0.5 ये था, 0.5 ये हो गया, तो यहां तक पूरा 1 हो गया। ये रेडियस लगा दिया, पूरा सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनाने का मतलब है कि अब यहां से यहां तक भी ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक भी ये 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब जो नेक्स्ट स्पाइरल बनेगा उसके लिए सेंटर होगा ए फिर से, क्योंकि अब उसकी जो रेडियस है दैट इज 1.5। 1 ये था बी से सी और बी से ए 0.5 था, तो ए सी हो गया 1.5। सेंटर ऐसे बनेगा, सेमी सर्कल ऐसे बनेगा। यहां पे आ गया, ये सपोज करते हैं पॉइंट आ गया डी, तो ये ए से जो डी है दिस इज ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर।
इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा, अब उसके लिए सेंटर हो गया बी, क्योंकि नेक्स्ट की रेडियस क्या है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ए से डी आपका 1.5 है, तो बी से डी आपका हो गया 2, तो यहां से ये एक स्पाइरल बनेगा और ये यहां तक जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएगा, यहां पे जाएगा, दैट इज ई, यानी कि बी डी भी 2 है और बी ई भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर से। इसी तरीके से ये स्पाइरल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कितने बनेंगे, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। क्लियर होगी। अब ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, उसने पूछी कि इसकी टोटल लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले की लेंथ निकाल लो, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, हमें सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एपी बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। मेरे बच्चों लेंथ से क्या मतलब है, लेंथ से मतलब है कि ये यहां से यहां तक, ये लेंथ का मतलब है इसका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। यहां से यहां तक का क्या बनता है, पूरे का क्या होता है सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर। सो इसका क्या हो जाएगा पाई आर, दैट इज पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू, सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस थी 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल दैट इज पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अगर अब आप फोर्थ की भी निकालते हो तो लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल इज पाई इंटू 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। सिमिलरली अभी आगे बढ़ता जाएगा, फिफ्थ की हो जाएगी पाई इंटू 2.5, उसके बाद हो जाएगा पाई इंटू 3, उसके बाद हो जाएगा पाई इंटू 3.5। सिमिलर वे में आप आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। सो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ। अब मैं यहां से इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, ध्यान से देख लिया अब आपने फिगर। सो द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, total length of spiral will be pi into 0.5 plus pi into 1, pi into 1 plus pi into 1.5 plus pi into 2 plus and so on। क्या बन गई आपके पास, एक एपी आ गई है। आप क्या लिख सकते हैं इसको, पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लिया हमने सभी में से, प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। 13 टोटल है हमारे पास। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ए दैट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डी डिफरेंस भी क्या है 0.5 सेंटीमीटर है। एन क्या है हमारे पास, दैट इज 13 कंसेक्यूटिव्स हैं। सो 13 सेमी सर्कल्स हैं। सो S13 हमें अब चाहिए, पाई हमारे पास पहले बाहर है, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, इनटू 13/2 यानी कि n/2 दैट इज 13/2 प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस n-1 दैट इज 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू डी, डी इज ऑल्सो 0.5। ये हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। सो दैट इज इक्वल्स टू S13। अब हमारे पास क्या हो गया, पाई 13 पाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 प्लस 12 इंटू 0.5 दैट इज 6। क्या मिल गया हमें, सो दैट इज 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 13 दैट इज 91। सो 91/2 पाई। सो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का जो टोटल लेंथ आया दैट इज 91/2 पाई। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं आगे, और चाहे तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, S13 इज इक्वल टू 91/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर, 7 on 7 आप कट करेंगे 13 आ गया, 2 से कट करेंगे 11 आ गया। सो दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33, 11 1 11 प्लस 3 14 हो गया। सो दैट इज 143 सेंटीमीटर। टोटल इसकी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का सम आ गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
सो आज आपका एपी जो चैप्टर था उसकी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट आज हमारी तरफ से क्लास हुई। लेकिन मेरे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी इसमें जो मैंने अभी नहीं यहाँ पे सोल्व किए थे, बिकॉज ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन सोल्व करूंगा देन आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस जरूर है, प्रैक्टिस जरूरी है। मैथ्स के अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी, यू विल नॉट गेट द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ नहीं आएगी जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे। सो क्या करना है अब आपको? जितने भी बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो सभी आपको क्या करने हैं? प्रैक्टिस करने हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर फिनिश कीजिएगा। आपके पास अभी 2 दिन का बीच में गैप मिलेगा। नेक्स्ट क्लास अब हम नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस दिन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा। ग्राफ पेपर, पेंसिल, आपके पास स्केल होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे समझ सकते हैं अच्छे से। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक इसी चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।